आप में से कई लोगों का सपना होगा कि वो डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करें। यूनिफॉर्म पहनने का अपना एक अलग ही जुनून होता है, एक अलग ही प्राइड फील करते हैं और देश की सेवा करने का, वो भी यूनिफॉर्म पहन के, ये सपना मुझे लगता है कि आज के बहुत से लोगों का होगा। तो आज के टॉक शो में हमने एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है जो भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा दे चुके हैं और उसके बाद उन्होंने बैंक पीओ का एग्जाम क्रैक करके बैंक मैनेजर बने। एक असिस्टेंट मैनेजर से लेकर के आज एक डीजीएम यानी डेप्टी जनरल मैनेजर, जोनल मैनेजर के पोजीशन पे वो आज कार्यरत है। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं उनकी लाइफ जर्नी के बारे में और कैसे उन्होंने सफलता प्राप्त की। तो स्वागत करते हैं मिस्टर संजय झा जी का। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस टॉक शो में। थैंक यू। तो हमारे कई सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपसे ही सुनना चाहेंगे आपकी लाइफ जर्नी के बारे में कि आपने कैसे स्टार्ट किया आपकी जर्नी, कैसे कहाँ पढ़ाई की और कैसे आपने भारतीय वायुसेना में गए, फिर आप बैंक में आए। हम चाहते हैं कि आपसे हम सुने संजय जी। इनफैक्ट मैं ब्रीफ में बताऊं तो मैं एक अभी भी मैं गांव से बिलोंग करता हूं और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में विष्णुपुर ड्योढ़ी मेरा घर है। और मेरी पढ़ाई लिखाई सब गांव में ही हुई है और पूरे सरकारी विद्यालय में हुई। +2 सरकारी कॉलेज में किया, उसके बाद कंप्लीट करके मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया। जॉब में फुल्ली डेडिकेटेड रहने के साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी एंड देन बैंक में क्वालिफाई करके बैंक में एज ए प्रोविजनल ऑफिसर में ज्वाइन किया। मैं जो आपके सामने बोल रहा हूँ आज, और आज जिस परिस्थिति में हूँ वो मैं एक समय नहीं था। एक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ के आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। कई सारे चैलेंजेस मुझे आए हैं और मैंने उसको अपने हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से मैंने उसको सक्सेसफुली उसको फेस किया है और उसको मैंने सक्सेस पाया है अभी तक। एयरफोर्स का जो मेरा 8 साल का था, मैं आपको जस्ट एक दो वाक्य बताना चाहूंगा कि जब मैं ज्वाइन किया था एयरफोर्स तो उसमें मेरा वेट था लेस देन 40 केजी। और 40 केजी वजन के साथ मैं एयरफोर्स ज्वाइन किया था थिंग बॉय। एंड वहां पर मुझे मिलिट्री ट्रेनिंग करनी पड़ी 1.5 साल। 1 महीना तो शुरू में मुझे काफी परेशानी हुई, मैं दौड़ नहीं पाता था, मैं फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं कर पाता था। लेकिन उस 1 महीने के बाद फिर अगेन मैंने अपने आप को रिकवर किया और डिटर्मिनेशन के बाद मैंने कंप्लीट मिलिट्री ट्रेनिंग मतलब 1.5 साल की मैंने की। और आपको मैं बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि जब 1.5 साल के बाद ट्रेनिंग कंप्लीशन हुआ तो उसमें मुझे बेस्ट ट्रेनिंग के रूप में मुझे एयर वाइस मार्शल उसमें आए थे, उनसे मुझे प्राइज मिला था। उस समय चूंकि पढ़ने की और कुछ नया करने की इच्छा थी तो मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखा, ग्रेजुएशन किया, स्टडी को कंटिन्यू रखा और यहाँ मैं बैंक में ज्वाइन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय जी, आपने जिस तरह से बताया कि किस तरह से आपने चैलेंजेस को फेस किया, तो ये बहुत इंस्पायरिंग हमारे लिए। मेरा ये सवाल है आपसे कि आज की डेट में हजारों लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि एग्जाम बहुत टफ है। आप क्या अपनी तरफ से टिप्स उनको बताना चाहेंगे? कोई भी कंपटीशन कम्पीट करना डेफिनेटली एक अपने आप में चैलेंज है और काफी डिफिकल्ट है। लेकिन यदि ईमानदारी से आप मेहनत करें, प्रयास करें और डेडिकेटेड होके आप काम करें, तो तैयारी करें तो सफलता निश्चित रूप से बहुत दूर नहीं रहेगी। मैं इनफैक्ट जो हमारे श्रोताओं को जो भी सुन रहे हैं, मैं इनको ये एक संवाद देना चाहूंगा कि आप क्या करना चाहते हैं जिंदगी में वो डिसाइड करें। कैरियर अपना आप अपने आप चुने। कंपटीशन की जहां तक बात है तो कंपटीशन का मतलब ही होता है कि आप दूसरे से कितना बेटर कर पाते हैं। तैयारी सिस्टमेटिक ढंग से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। 1 से 2 साल यदि आप अच्छे ढंग से मेहनत करते हैं, जो सब्जेक्ट मैटर है कंपटीशन का, बैंकिंग का, चाहे क्लरिकल एसोसिएट कैडर का हो या ऑफिसर कैडर का हो, पीओ कैडर का हो, तो जो है उसका फंडामेंटली आप पहले तैयारी करें, फंडामेंटल्स को मजबूत करें, प्रैक्टिस सेट्स बनाएं एंड डेडिकेटेड होकर काम करें। ये नहीं पार्ट टाइम तैयारी करेंगे तो नहीं होगा आज के डेट में। बिकॉज मैं बोल रहा हूँ, आप सभी जानते हैं कि ये कंपटीशन है, दूसरे से आप कितना अच्छा करते हैं वो डिपेंड। 1,000 सीट है सपोज, तो आपने बहुत अच्छा किया वो तो एक मैटर है ही, लेकिन आप टॉप 1000 में आ सके कि नहीं, दैट मैटर्स अ लॉट। वही आपको सिलेक्शन कराता है। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं और ईमानदारी से करते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं कंपटीशन कम्पीट। और आज के डेट में आप यदि देखेंगे तो वैकेंसीज भी काफी आ रही है। मुझे याद है
मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जिस समय हम लोग क्वालिफाई किए थे 2000 में एसबीआई पीओ में, उस समय 400 वैकेंसी आई थी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और आज के डेट में भी 2000, 3000, 4-4 हजार वैकेंसीज आती है। सो कंपटीशन टफ होते जा रहा है, साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने संजय जी। अब मैं एक और आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने एयरफोर्स में जॉब किया, फिर आप बैंक में हैं, तो आपकी वैसी कौन सी लर्निंग रही है? अगर मैं उसको पार्ट में करूं तो एयरफोर्स से आपने क्या सीखा, एक डिफेंस सर्विस से आपने क्या सीखा, और आपने बैंकिंग सेक्टर में आने के बाद क्या सीखा, वो लर्निंग आपकी क्या रही, वो हम आपसे जानना चाहेंगे संजय जी। आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछा है। इनफैक्ट ये आपका प्रश्न जो मेरे दिल को इनफैक्ट छू दिया। देखिए, मैं दो चीजों पर बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ, ठीक है। और आज तक मैं इसको स्ट्रांगली फॉलो भी करता हूँ कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मैंने आज तक, चाहे वो एयरफोर्स था या यहाँ था, किसी भी काम को मैंने एक जो सिस्टमेटिक ढंग से करने का प्रयास किया। मैं अभी भी जो अपना हिंदी फिल्म है उसको मैं देखना पसंद करता हूँ। तो हिंदी फिल्म मुझे कभी कभी प्रभावित भी करती है, और उसके कुछ मैसेजेस जो है मैं अपने लाइफ में फॉलो भी करता हूँ। अपने साथ में जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, जहाँ भी रहा हूँ मैं, अपने फेलो कलीग्स हैं या हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, मैं उनके साथ शेयर भी करता हूँ और उनको प्रेरित भी करता हूँ। डायलॉग है कि यदि किसी भी चीज को आप शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। मैसेज यही है, एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं है, बट उसका मीनिंग यही है कि यदि किसी चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए आ जाती है। इसका मीनिंग ये है, और ये प्रैक्टिकली बिल्कुल ये पॉसिबल है। मैं भी इसको मानता हूँ, मैं अपने टीम मेंबर्स को भी ये सलाह देता हूँ और लोग भी करते हैं। यदि किसी चीज को आप सीरियसली सोचते हैं कि यस मुझे करना है, उसके पीछे आप लगते हैं, तो वो चीज मिल जाती है। बट प्रोवाइडेड केवल हम सोचें कि हाँ ये हो जाना चाहिए और घर में सोए रहें, तो नहीं होगा। हमें पहले सोचना है कि यस हमें ये करना है, एंड अकॉर्डिंगली हमें उस पर प्रयास करने हैं। यदि आप ऑनेस्टली प्रयास करते हैं तो जो नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्सेस है दैट कम्स इनटू प्ले, एंड वो चीजें हो जाती है। मैंने देखा है अपने लाइफ में और अभी तक ये हुआ है। दिस इज वन। सेकेंड, इनफैक्ट वो पहले से ही मैं उस पर अमल कर रहा था और फिल्म में बाद में आया। आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, जब हम लोग बचपन में बस से जाते थे, वहां भी 5 रुपए का जनरल नॉलेज का बुक मिलता था। उसमें भी जनरल नॉलेज का एक प्रश्न रहता था कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार कौन चढ़ा। बच्चा बच्चा जानता है कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार कौन चढ़ा, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर दूसरी बार कौन चढ़ा ये कोई नहीं जानता। सो कहने का मेरा मतलब ये है, मैं अपने टीम मेंबर्स को भी बोलता हूँ, आई ऑल्सो फॉलो कि definitely try to be number one in whatever field you work, in whatever work you do. Try to be number one, so that you are remembered by your work, your act and your deed. ठीक है। और पॉसिबल है, ये सब चीज में नंबर वन आप नहीं हो सकते हैं, बट यस यदि जैसे मैं सपोज मुझे जहां ब्रांच मैनेजरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी एसबीआई में मिला था, या मुझे रीजनल मैनेजरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था, अभी भी मैं जहां जोनल मैनेजर हूँ, आई ट्राई माई बेस्ट कि यस मैं कोशिश करूं यस फ्रंट लाइन में बैठूं। कहने का मतलब है यही मैंने सीख लिया अपने जो एयरफोर्स के लाइफ से भी, और अभी एसबीआई की लाइफ से। ऑलमोस्ट 30 इयर्स ऑफ मेरा जो एक्टिव वर्किंग लाइफ है ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन में या अदरवाइज भी लाइफ में, तो मैंने यही सीखा है, यस वी मस्ट ट्राई टू बी नंबर वन, ट्राई टू बी बेस्ट अमंग ऑल, एंड डेफिनेटली इट इज पॉसिबल प्रोवाइडेड। सेकंड बात जो आता है कि आप शिद्दत से चाहें कि यस मुझे करना है, यू मस्ट ट्राई। और यही मैंने सीखा है, एंड इट इज प्रैक्टिकल। मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, नो थ्योरेटिकल बातें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। जो आपने बातें बताई, मेहनत की बातें बताई, और शिद्दत से अगर हम किसी को चाहते हैं तो पूरी कायनात भी हमको उससे मिलाने में मदद करती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें कोई ऐसा वाक्य बताना चाहेंगे जो आपको बहुत इंस्पायर करती है, या उसको अलग तरह से पूछूं कि आप किससे इंस्पायर होते हैं? एक बहुत बड़ा बात बताऊंगा, ऑफ कोर्स इसमें दूसरे का डेवलपमेंट था। एक बात, मैं एक मेरे मित्र के साथ, मैं जब एयरफोर्स में था तो उसमें हम लोग तैयारी कर रहे थे, ये पीओ का तैयारी कर रहे थे। तो वहां पर एक स्टडी रूम था जिसका मेरे पास चाबी रहता था। हम लोग बैठ के वहां पर ड्यूटी के बाद आते थे, उसमें जाके पढ़ते थे। एक मेरे मित्र थे, मैं उनको ऑब्जर्व करता था, वो भी बगल में आके पढ़ते थे। मैं उनको ऑब्जर्व करता था कि कभी वो सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहा है, 2 महीना तक देखे सिविल सर्विसेज का बुक पढ़ रहा है। उसके बाद देखे कि बीच में वो
डोएक सोसाइटी का जो ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का, वो तैयारी कर रहा है। फिर बीच में बैंक का एक वैकेंसी निकला था, तो देखिए बैंक का तैयारी कर रहा है। देन आप पब्लिक सर्विस कमीशन का कर रहे हैं, कभी बैंक का कर रहे हैं। मैंने उनको पूछा कि अच्छा बताइए कि ये आप क्या कर रहे हैं, मैं देखता हूँ आपको कि आप कभी पीएससी का तैयारी कर रहे हैं, कभी आप ओ लेवल, ए लेवल कर रहे हैं, कभी आप बैंक का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इतना 1 घंटा 2 घंटा या पार्ट टाइम पढ़ के तैयारी कंप्लीट कर लेंगे? ऑलरेडी इतना टफ कंपटीशन है, समहाउ वी डू नॉट हैव टाइम। जो बाहर के बिना जॉब वाले स्टूडेंट है वो हमेशा पढ़ते रहते हैं, हम लोग पार्ट टाइम पढ़ते हैं। इस पार्ट को यदि सब पार्ट करेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। देन एक क्यों नहीं, लेट अस टेक ए चैलेंज एंड रिस्क। ऑलरेडी जॉब में तो हम लोग हैं ही, एक रिस्क लें कि तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट करेंगे, अच्छी बात है, एकदम बिल्कुल करेंगे। इन एनी केस नहीं करते हैं तो जॉब तो है ही हमारे पास, क्या दिक्कत है। इतना बात करते करते 10 मिनट्स में वॉक कर रहे थे, पावर कट हो गया। फिर हम लोग वापस स्टडी रूम आए। वो उसी समय पीएससी का बुक वगैरह सब मोड़ मार के अलमीरा में रखा और बोला कि नहीं झा जी, अभी ये एसबीआई का निकला है वैकेंसी, उसका तैयारी करते हैं हम लोग। 6 महीने के बाद एग्जाम हुआ, दोनों आदमी हम लोग क्वालिफाई किए एसबीआई के एग्जाम में। चंडीगढ़ में मैं रहता था उस समय। 20 अप्रैल 2000 को एयरफोर्स छोड़े चंडीगढ़ और वो चेन्नई गए, मैं पटना आया, ज्वाइन किए। जब हम लोग निकल रहे थे चंडीगढ़ से तो उसने मुझे एक, जो हम लोग गिफ्ट एक्सचेंज की, एक छोटा सा उस समय के वैल्यू के अनुसार, उसमें उन्होंने लिख के दिया एक छोटा सा नोट। उस पर लिखा, टू माई मेंटर द मैन हु चेंज्ड कोर्स ऑफ माई लाइफ। ये करके उन्होंने उसको दिया। ये मुझे बहुत इंस्पायर किया, ये मुझे काफी इंस्पायर किया। और आज भी मुझे जहां भी लगता है जो मेरे साथ में है, मेरे टीम मेंबर हैं, किसी भी कारण से वो पिछड़ रहे हैं, तो मैं उसको काउंसिल करके, मोटिवेट करके, उसको हैंड होल्डिंग करके आई ट्राई माय बेस्ट कि उसको मैं मेन स्ट्रीम में लेके आ सकूं। कहीं यदि वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, एटलीस्ट मैं अपना प्रयास करूं कि वो मेन स्ट्रीम में आए। बहुत सही कहा आपने संजय जी। डायरेक्शन जो आपने अपने फ्रेंड को दिया, किस तरह से एग्जाम क्रैक करके फिर वो सफल हुए, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो हमारे ऑडियंस है उनको बहुत सीखने को मिलेगा। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज इस टॉक शो में आने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच संजय जी। थैंक यू, धन्यवाद।